सो अगेन आई वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे एक एनालिसिस है, दैट इज द नोडल एनालिसिस। ठीक है। तो नोडल एनालिसिस बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है या कैसा भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, आप जनरली वोल्टेजेस वगैरह निकालने, करंट निकालने के लिए, ब्रांच का करंट निकालना है तो आप नोडल एनालिसिस को यूज करते हैं। ये एक मैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेके पहले नोडल एनालिसिस को समझाता हूँ, फिर इसके बाद हम एक really real time problem लेंगे, मीन्स प्रॉब्लम हैविंग द वैल्यूज। नाउ ये वोल्टेज V1 है, दिस इज द R1 रेजिस्टेंस, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज प्लस माइनस एंड दिस इज V2। लेट्स से मैंने बोला है कि फाइंड द करंट I3 which is flowing in the R3 resistor using nodal analysis। ओके। सो नोडल एनालिसिस मींस बेसिकली ये जो काम करता है ना, ये केसीएल पे काम करता है, किरचॉफ्स करंट लॉ पे। किरचॉफ्स करंट लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है? नोड पे। और ये क्या बोलता है कि किसी भी नोड पे आने वाला करंट उस नोड से जाने वाले करंट के बराबर होता है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू ऑल दी आउटगोइंग करंट्स। सो आई3 का यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, दो करंट्स एज्यूम कर लेते हैं जो ये ब्रांचेस में फ्लो हो रहा है। आर वन में मान लिया हमने एक करंट फ्लो हो रहा है I1, और R2 में एक करंट फ्लो हो रहा है क्या? I2। तो अब हमारे सामने पहले तो सबसे पहले नोडल एनालिसिस में हमें नोड आइडेंटिफाई करना है। तो तुम लोग मोस्टली ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना, ये जो नीचे वाला है ना, ये पूरा का पूरा अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये पूरा का पूरा एक नोड है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मान लिया मैंने कि एक नोड हो गया ये A और एक नोड हो गया O। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो ना A और O, मतलब ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ना, ये ए और ओ पे ही मेन दो ही नोड है। कैसे? तो अगर आप ए से देखते हो तो ए से एक ब्रांच निकल रही है R1 को कैरी करते हुए, और V1 वहां पे लगा हुआ है, और कहाँ जा रही है? ओ पे जा रही है। सिमिलरली ये भी ओ पे जा रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखते हैं राइट वाले पे, ये भी काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। बेसिकली अगर आप देखें ना तो दो ही नोड है इसमें, एक नोड है ए, एक नोड है ओ। तो इस नीचे वाले नोड को हमेशा क्या बोलते हैं? रिफरेंस नोड। ठीक है। और इस जो ऊपर के जितने नोड है, हो सकता है ये नेटवर्क और बड़ा होता है, यहाँ पे इसका और सेक्शन होता है। तो ऊपर के जितने भी नोड है उन नोड्स को बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। ओके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नोडल एनालिसिस में क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है नोड्स। सबसे जो पहले है वो आपको क्या करना है? नोड्स आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। इसके बाद जो नंबर 2 है ना, आपको करंट, कौन सा करंट? बेसिकली आपको ब्रांच करंट ध्यान रखना, ब्रांच में फ्लो होने वाला जो ब्रांच करंट है उसको क्या करना है? एज्यूम करना है। एज्यूम, जैसे ही एज्यूम वर्ड आता है ना, तो यू आर फ्री टू टेक द डायरेक्शंस। जैसे मैंने ये ले लिया ना, ये एरो ले ली, ऐसे ले ली। ओके। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि सारे के सारे करंट्स को हमको अवे फ्रॉम द नोड लेना है। ऐसा नहीं है, जो आपको जैसा लिखना है। अब मैंने इस I1 को इनकमिंग ले लिया, इस नोड पे आ रहा है, और ये I2 इस नोड से जा रहा है। जैसा आप डायरेक्शन लोगे वैसे ही आपके इक्वेशंस बनेंगे। तो सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको करंट जो है, बेसिकली ब्रांच करंट, अगर आप ध्यान दो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो करंट बताया था ना, वो लूप करंट था। तो यहाँ पे लूप करंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेना है, यहाँ कौन सा करंट लेना है? ब्रांच करंट। I1 I2 I3 हो गए ब्रांच करंट। सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करना है, ब्रांच करंट एज्यूम करना है। इसके बाद जो नंबर 3 है, आपको एज्यूम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं नोडल वोल्टेज। नोडल वोल्टेज हर एक नोड पे, कौन से नोड पे? केवल प्रिंसिपल नोड पे। आपको क्या करना है? नोड वोल्टेज एज्यूम करना है। मान लिया मैंने नोड ए पे एक वोल्टेज एज्यूम किया, मैंने यहाँ पे एक वोल्टेज एज्यूम किया, उस वोल्टेज को मैंने बोल दिया VA। और जब भी देखो वोल्टेज किसी नोड पे, या आप चूंकि 12th में भी आपने पढ़ा होगा, जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में मेजर किया जाता है। तो ये अगर ए है और ये ओ है, तो हमने अगर इस नोड पे एज्यूम किया है VA, तो मींस ये किसके रिफरेंस में एज्यूम किया है? रिफरेंस नोड के। मतलब अगर आप नोड ए से रिफरेंस नोड के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा के मेजर करते हो वोल्टेज, तो कितना बताएगा? VA, ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है ना? तो क्योंकि वोल्टेज को भी आप एज्यूम करते हो, आपको दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो किसके बीच में? प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड। मान लो एक प्रिंसिपल नोड और होता बी, तो बी और ओ के बीच में भी एक वोल्टेज आपको क्या लेना पड़ता है? VB। यहाँ पे क्या ले लिया? VA।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोड वोल्टेज लेना है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन आपको एज्यूम करना है, प्लस वी हमने एज्यूम कर लिया। इसके बाद जो नंबर फोर्थ स्टेप आपको करना है, आपको क्या लिखना है, राइट केसीएल इक्वेशंस, राइट केसीएल इक्वेशंस एट ईच, कौन सा नोड करना है अपन को, प्रिंसिपल प्रिंसिपल नोड पे। सारे के सारे केसीएल इक्वेशंस आपको लिखने हैं प्रिंसिपल नोड्स पे। तो हमारा फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में एक ही नोड है, प्रिंसिपल नोड ए। तो हमने जब नोड ए को देखो, आप अच्छे से देखो, नोड ए पे कौन कौन सा करंट आ रहा है। तो नोड ए पे अगर मैं देखता हूँ तो I1 आ रहा है, एंड I2 एंड I3 आर आउट गोइंग, I2 प्लस I3 आर दी आउट गोइंग। तो ये मेरा क्या हो गया, ये केसीएल हो गया, कहाँ पे, नोड ए पे। तो जैसे ही मैंने लिखा कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, देखो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। अगर आप इस I1 को देखो, ये I1 कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, इस V1 की बैटरी से, प्लस टर्मिनल से, और कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, VA पे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस I1 पर्टिकुलर यहाँ पे एक ऐसे रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताता हूँ। जैसे मैं I1 की बात करता था, तो I1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, प्लस ऑफ V1, यहाँ से चल रहा था क्या, I1 किसके थ्रू फ्लो हो रहा था, R1 के थ्रू, और कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा था, प्लस ऑफ VA पे। तो आप देखो यहाँ पे पोटेंशियल, और अगर इन दोनों के बीच में देखते हैं तो ये भी ग्राउंड है, मतलब ये भी जीरो से कनेक्टेड है, और ये यहाँ से यहाँ जीरो नोड पे ये भी कनेक्टेड है। ओके, रेफरेंस नोड पे। मतलब सिंपल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज था V1, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, और यहाँ पे वोल्टेज है VA, और यहाँ पे ये करंट है I1। तो इस I1 को आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो I1 इज इक्वल टू V1 माइनस VA अपॉन R1। आप बोलोगे कि सर हमने VA माइनस VA1 क्यों नहीं लिखा, तो वो तब लिखते जब आप ऐसा I1 एज्यूम करते, तब आप VA, अगर ऐसा आप I एज्यूम करते तो क्या लिखते, VA माइनस V1 अपॉन R1। तो हमने चूंकि ऐसा एज्यूम किया है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, V1 से, कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, VA पे। तो V1 डोमिनेट कर रहा है, V1 इसलिए डोमिनेट कर रहा है क्योंकि V1 के प्लस टर्मिनल से करंट ओरिजिनेट हो रहा है, और VA के प्लस टर्मिनल पे करंट क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो इस I1 को आप लिख सकते हो क्या, V1 माइनस VA अपॉन R1 इज इक्वल टू। अब I2 को देखो, तो अगर हम इस क्वेश्चन में I2 को देखते हैं, ये है I2, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, VA से, कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, V2 पे। तो अगर इसकी हम थोड़ा सा I2 की स्टोरी देखें, तो ये स्टार्ट हो रहा है VA से कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से अपना I2 जा रहा है R2 के थ्रू, और जिस पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है वहां पे वोल्टेज कितना है, V2। तो आप देखो इस डायरेक्शन को देखो, ये किसका, कौन यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, VA या V2। तो VA डोमिनेट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, I2 इज इक्वल टू VA माइनस V2 अपॉन R2। तो जस्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, VA माइनस V2 अपॉन R2 प्लस, अगर हम I3 को देखें, तो ये I3 की स्टोरी क्या बोलती है कि ये A से स्टार्ट हो रहा है, और O पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, और ये जो रेफरेंस होता है ना, ये हमेशा 0 वोल्ट रहता है, बिकॉज इसको हम मानते हैं ग्राउंड। सारा का सारा वोल्टेज जो भी मेजर किया जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, दैट्स वाई ये रेफरेंस वोल्टेज होता है। तो आप अगर R3 की आप स्टोरी देखते हो, तो आपको क्या दिख रहा है, R3 दो नोड के बीच में कनेक्टेड है। एक नोड है A, और यहाँ पे है R3, और यहाँ पे क्या है, O। तो यहाँ पे 0 वोल्ट है, और यहाँ पे कितना वोल्ट है, VA वोल्ट है। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है I3, उसको आप क्या बोल दोगे, उसको आप बोल दोगे VA माइनस 0 अपॉन R3। इसको आप सिंपली क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो VA अपॉन R3। ठीक है, बस यहाँ से अगर मैं बोलूं आपको, तो V1, V2, R1, R2 और R3, ये सारी की सारी चीजें क्या थी, नोन थी। आपने क्या एज्यूम किया था, VA। तो VA आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से VA निकल जाएगा। जैसे ही V आएगा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन में पूछा था I3 निकालिए, I3। तो I3 कितना हो जाएगा, VA अपॉन R3। I3 कितना हो जाएगा, VA अपॉन R3, सिंपल, VA अपॉन R3। अब इसकी कुछ एक आध सिंपल सी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, जो एग्जाम में आ सकती हैं, बीइंग द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्या क्या एग्जाम में आ सकता है वो देख लेते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन डिजाइन करता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। ठीक है, और
यहाँ पे आपको ये वाला करंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यूज ले लेते हैं। तो लेट्स से ये 1 ओम हो गया, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज -2 प्लस 1 वोल्ट, दिस इज +2 -2 वोल्ट, दिस इज +2 -3 वोल्ट। और आपको पूछा गया है अगेन ये वाला करंट निकालना है आई। यू हैव टू फाइंड आई यूजिंग नोडल एनालिसिस। सिंपल है। इस बार अपन थोड़ा-सा अच्छे से इसको समझ के करो। सबसे पहला स्टेप क्या है? नोड आइडेंटिफाई करो। तो आपने एक नोड आइडेंटिफाई कर लिया ए, दूसरा नोड आइडेंटिफाई कर लिया ओ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? ब्रांच करंट का डायरेक्शन में ज़ूम करो। तो हमने मान लिया यहाँ पे I1 है और यहाँ पे कितना करंट है? I2 करंट है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? नोड ए पे केसीएल लिखो। तो केसीएल क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट एट नोड ए इज इक्वल टू I1 ओनली एंड सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू I2 प्लस I। तो ये अपना हो गया क्या? केसीएल हो गया। अब आपको नोड पे एक वोल्टेज अज्यूम करना है क्या? VA। नोड ए पे वोल्टेज हो गया VA। अब इस I1 के बारे में आप क्या लिख सकते हो? I1 को आप लिख सकते हो 3 माइनस VA अपॉन 2 इज इक्वल टू इस I2 को क्या लिख सकते हो? तो देखो ये VA, अब ये देखो यहाँ पे देखो दो वोल्टेज है, 2 वोल्ट भी है 1 वोल्ट भी है। तो अगर मैं देखूं, अब इसका देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ बहुत अच्छे से समझना। जैसे कि ये पॉइंट है ए, फिर यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई थी -2 प्लस 1 वोल्ट की, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था 2 ओम का, और फिर यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई थी +2 -2 वोल्ट की, और यहाँ पे ये आपका नोड आ गया कौन सा? ओ। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको क्या करना है? बस एक चीज ध्यान रखो। देखो कोई भी बैटरी होती है ना, अगर उस बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो उस बैटरी का, अब जब इक्वेशन में लेते हो तो उसको कौन सा साइन देना है? प्लस का साइन देना है। और किसी भी अगर बैटरी के प्लस टर्मिनल पे करंट आ रहा है तो उसको आप कौन सा साइन देंगे? माइनस साइन देंगे। अब देखो यहाँ पे कौन सा वोल्टेज था? VA, बाय डिफॉल्ट प्लस का था। और कौन सा करंट आपका रिलीज हो रहा था? तो आपका करंट रिलीज हो रहा था, करंट यहाँ से जो रिलीज हो रहा था दैट करंट इज I2। ओके, यस। तो अगर इस I2 को देखते हैं जो कि यहाँ फ्लो हो रहा है ना, ये I2 फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है? सिंपल। तो इस I2 के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखेंगे? VA के प्लस से रिलीज हो रहा है तो इसको प्लस साइन दे दो। अब ये देखो यहाँ पे ये 1 वोल्ट की बैटरी है, इस I2 ये इसके प्लस टर्मिनल से रिलीज हो रहा है तो क्या लिखोगे? +1। इस 2 वोल्ट को देखो तो I2 कहाँ से रिलीज हो रहा है? प्लस पे इंटर हो रहा है तो लिखेंगे -2। हो गया, और डिवाइडेड बाई व्हाट? 2, डिवाइडेड बाई 2। ये I2 का इक्वेशन कंप्लीट हो गया। प्लस इस I का इक्वेशन मैंने क्या बताया था? VA -0/1। यू कैन सिंपली राइट VA/1। इस इक्वेशन में क्या अननोन है? VA अननोन है। अब ये VA की वैल्यू देखो, VA की वैल्यू आप सिंपली निकाल सकते हो। जनरली मैं क्या करता हूँ कि सारे के सारे डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेता हूँ। तो 3 माइनस VA इज इक्वल टू VA 1 ये हो जाएगा -1, प्लस यहाँ पे क्या करता हूँ 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस 2 VA, 2 VA। ओके, सो अगर आप इसको देखो तो दिस इज 3 माइनस VA इज इक्वल टू 2 VA प्लस VA 3 VA -1। अब इसको इस साइड ले जाओ तो 3 VA -VA, तो ये हो जाएगा 2 VA, और 1 को इधर ले गया तो 3 + 1 4। तो यहाँ से VA आ जाएगा आपका 4/2 दैट इज 2 वोल्ट। और आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था इस 1 ओम पे जाने वाला करंट आई की वैल्यू बताना है। तो आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा VA -0/1। तो सिंपली VA/1। तो आई हो जाएगा VA -0/1 विच इज नथिंग बट 2/1 विच इज नथिंग बट 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप इसको करना। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है। ठीक है, और अगर इस पे डाउट होगा तो बताना, इसका मैं सोल्यूशन भी पोस्ट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप इसको ट्राई करना। एक ये क्वेश्चन है, -+5 वोल्ट +-2 वोल्ट 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम। यहाँ पे आपको ये वाला करंट निकालना है आई यूजिंग नोडल एनालिसिस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।